सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। इस मंच पे हम करते हैं तैयारी डिफेंस एग्जाम्स की। तो जैसे कि आप पहले 8 सेशंस देख चुके हैं, आज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज आज मेरे पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है सीडीएस के, और ये वही एग्जाम है 2024 में भी रिसेंटली हुआ। मैं कोई पुराने एग्जाम की बात नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, ये अभी रिसेंट जो आपका एग्जाम हुआ है ये उसका पार्ट 9 है, उसका पार्ट 9 है। और सीडीएस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं 2024। समझ आ गई बात? तो प्लीज़ 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 आपने क्या करना, सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी, आज हम करेंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हो। हर साल सीडीएस में 5-6 क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आते ही आते हैं। जैसे आज मेरे पास 2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक मेरे पास सर्कल का है, एक मेरे पास है क्वाड्रिलेटरल से। समझ रहे हो? दोनों के ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन है और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत मज़ा आएगा एक्चुअली आपको करके, एक नई चीज़ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अभीपीडिया डिफेंस। क्लियर? तो चलिए, उसके पहले अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या वीवीडीए के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो सीडीएस एग्जाम विद अभीपीडिया आपको क्या क्या मिल रहा है? अनलॉक योर पोटेंशियल विद अवर ऑनलाइन कोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिल रही है, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहे हैं एंड आपके फ्री मेंटरशिप मिल रहे हैं। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 7837773651। यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप आप कॉल एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर में। क्लियर? चलिए, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 आइटम्स ऑफ क्वेश्चंस। कि इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं और तीनों क्वेश्चन जबरदस्त है, बड़े मजेदार। ठीक है, अ ट्रायंगल CFE इज ड्रॉन इनसाइड अ स्फीयर। इसका मतलब ABCD इज अ स्फीयर है। स्फीयर यानी वर्ग क्या होता है? जिसके सभी की सभी भुजाएं चारों साइड्स बराबर होती हैं। अ ट्रायंगल CFE शोन इनसाइड अ स्फीयर ABCD, और जिसमें मुझे दिए हुआ है, देखो थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है हम बातें समझते हैं। ये 90 डिग्री का होगा मेरे पास, ये 90 डिग्री का होगा, और ये भी कितना होगा मेरे पास? 90 डिग्री का होगा मेरे पास। ठीक है, शोन द फिगर गिवन बिलो। गिवन CF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। CF कितना मेरे पास? 8 सेंटीमीटर। अच्छा, EF इज हाउ मच? 6 सेंटीमीटर। तो मेरे पास CE दिया हुआ या CE दिया हुआ, अगर ना भी दिया होता ना तब भी मैं निकाल लेता, बिकॉज मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 कितना हो गया मेरे पास? 100 का अंडर रूट यानी कितना? 10। नहीं भी दिया होता तो भी चलता। CF यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वी कैन फाइंड आउट इजीली, बहुत दिक्कत नहीं थी इसको निकालने में। क्लियर? अब देखो जरा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगले क्वेश्चन में काम आएगी, उसको निकाल लिया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये बीटा है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस ऑफ बीटा। ये 90 डिग्री अल्फा, और ये कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस अल्फा हो गया। अच्छा, अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं एक राइट एंगल, मैं एक लाइन लगाता हूँ, इसमें एंगल कितने डिग्री का होगा स्टूडेंट्स? क्या यहाँ पे एंगल 180 डिग्री का होगा? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री माइनस ऑफ बीटा प्लस 90 डिग्री प्लस ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। होगा जी, बिल्कुल होगा। देखो 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री, तो मेरे पास क्या बचा? 90 डिग्री माइनस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। सो अल्फा प्लस बीटा हाउ मच? आप कहोगे सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका यूज़ अगले क्वेश्चन में आएगा। जैसे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे ना तो बड़ा इजीली आप इसको स्कोर कर पाएंगे। बट देखो, ज्योमेट्री की खास बात क्या है, ज्योमेट्री करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री जरूर करो। वाई एम सेइंग सो, आपको इस क्वेश्चन में चल जाएगा पता कि मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा। अब देखो जरा, थोड़ा सा डायग्राम को साफ सुथरा कर लें ताकि इजीली हम कर सकें। ये भी होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा, मुझे पता चल चुका है। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है। ठीक है, इसका यूज़ हम करने वाले हैं थोड़ी देर में। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए ज़रा, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं FAE, इन ट्रायंगल FAE एंड कौन सा ट्रायंगल? ये वाला
ये मेरा ट्रायंगल नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? एफ बी सी एन, ट्रायंगल एफ बी सी। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल बट हाउ? दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल बट हाउ? देखो अब इसको एंगल के थ्रू अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? एक 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री। दूसरा एंगल कैसे बराबर? देखो सपोज करो अल्फा आपने 30 डिग्री पुट किया तो डेफिनेटली बीटा कितना का 60 डिग्री आएगा। अगर अल्फा आपने 30 पुट किया 9 12 ये 60 आ गया। बीटा कितना? बीटा अगर आपका 60 है, ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री आगे भाई एंगल 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 बराबर आगे दो एंगल, तो बस ये आपका सिमिलर प्रूफ हो गया। इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये छोटी सी चीज़ें दिमाग में बिठा के रखो कि जल्दी से जल्दी मुझे सिमिलरिटी कैसे प्रूफ करनी चीज़ों की। समझ आई बात? चलिए मेरे पास क्या था? सिमिलर मैंने प्रूफ कर लिए और अल्फा प्लस बीटा कितना था मेरे पास? 90 डिग्री। अब मैं बात कर रहा था ट्रायंगल एफ ए ई की। ट्रायंगल एफ ए ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ बी सी। एफ ए इज सिमिलर टू एफ बी सी। ये दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है। देखिए अगर मैं बात करूं ए एफ अपॉन बी सी, कौन सी? मैंने ये पकड़ा और मैंने ये पकड़ा। ए एफ अपॉन बी सी। ए एफ के सामने वाली साइड की मेरे को लेंथ कितनी दी? ए एफ ई एफ कितना दे? 6 सेंटीमीटर। और ये कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। ये कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। और ये कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं इनकी रेशो निकालना चाहूँ, रेशो विल बी हाउ मच? 3/4 और यू कैन से दैट 3k अपॉन 4k। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आपका डन है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन डन हो चुका है। आपकी अप्रोच का आई डोंट नो क्यों। अगर मेरे पास बी सी 4k है, ये भी 4k है, ये भी 4k और ये भी 4k है, बट ये 3k आया, ये k आ गया। एरिया क्या है मेरे पास? अगर मैं एरिया ऑफ द, अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, वो क्या होगा? 4k का होल स्क्वायर। ये होगा 4k का होल स्क्वायर। k की वैल्यू कहां से निकलेगी? अब इन ट्रायंगल एफ बी सी, इन ट्रायंगल एफ बी सी, ट्रायंगल एफ बी सी की बात करूं, अगर मैं बात करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल में, एफ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इजिकल टू एफ सी का होल स्क्वायर होगा, यानी के का स्क्वायर प्लस ऑफ 4k का स्क्वायर इजिकल टू कितना? 8 का स्क्वायर होगा। यानी दिस विल रिजल्ट इन 17k स्क्वायर इजिकल टू 64। के कितना होगा? 64/17। इसका अंडर द रूट यानी कितना? 8/√17। ये समझ आई बात? 8/√17 मेरे पास क्या आ गया? के की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास 4k स्क्वायर कितना होगा? देखो 4 कितना होगा? 4 × 8/√17 यानी कितना आ गया? 32/√17 साइड आ गई। अगर साइड आ गई तो उसका स्क्वायर कर दो। 32 का स्क्वायर मुझे पता कितना होता है? 1024 होता है और √17 से कटेगा 17। वैसे भी 17 आ गया था तो आपको समझ आना चाहिए था, या तो एंड में 13 तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन काट दो। दोनों में से देख लो कौन सा ऑप्शन है। समझ आए बात? दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप कैसे करते हुए मैं समझा रहा था। तो ट्रिग्नोमेट्री करिए, माइक्रो कोर्सेज के थ्रू करिए, जैसे करना करिए, बट एप्टीट्यूड और आपका एडवांस अच्छे से पकड़ के रखिए सीडीएस एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? tan अल्फा प्लस tan बीटा। देखो अभी मुझे पता चला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कई कह रहे होंगे सर निकाल क्यों रहे हैं? डायग्राम कैसे था मेरे पास? ऐसे कुछ था, ए बी सी डी, ऐसे कुछ था, ई एफ, ऐसे ही कुछ था। ये 90 डिग्री, देखिए 4k 3k, ये आपका 6 था, 8 था, 10 था, यही था। अच्छा ये अल्फा था 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये क्या था मेरा? बीटा था। दैट वाज अल्फा, दैट वाज बीटा। क्लियर? अब मुझे क्या बोला जा रहा है? मुझे निकालना है tan अल्फा प्लस tan बीटा, है ना? अब देख लो जरा tan अल्फा, हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इन ट्रायंगल एफ बी सी, इन ट्रायंगल एफ बी सी। एफ बी सी में क्या हो रहा है मेरे पास? अगर मैं tan ऑफ अल्फा निकालना चाहूँ स्टूडेंट्स, कितना आएगा मेरे पास? k अपॉन 4 क्या आएगा? यानी कितना? 1/4। भाई आएगा नहीं आएगा?
Perpendicular upon base is how much? Tan alpha, that is sin theta upon cos theta. Again trigonometry is using in this topic. What is tan beta? Tan beta we can write out that tan of 90 डिग्री माइनस अल्फा, देख सकते हैं बीटा क्या होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा tan 90 माइनस थीटा कितना होगा कॉट थीटा, यानी कॉट अल्फा, यानी कितना आ जाएगा 4, 1/4 एंड 4, बिकॉज tan और कॉट एक दूसरे के इनवर्स है, तो कितना आ गया मेरे पास 4 प्लस 1/4 इज हाउ मच 17/4, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये दो क्वेश्चन प्योर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे, बट यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, इससे अगले वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंगल ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। सी डी निकालना, देखो अगेन लेकिन मुझे कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए था, चलो फटाफट बना ही देता हूँ। ए बी सी डी, मुझे सिर्फ एफ और ई में थोड़ी कन्फ्यूजन है, ई ऊपर है एफ नीचे है, बाकी तो मुझे याद ही है ई एफ। ठीक है, देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक है जी, अच्छा मुझे क्या निकालना है सी डी ई। ये आ गया 90 डिग्री, ये 10, ये कितना आ गया 4x आया था मेरा 4, 32/√17, ऐसा ही कुछ था, ऐसा ही कुछ था। सिंपल सिंपल सिंपल, अगर पाइथागोरस लगा लोगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, क्योंकि देखो इसका बेसिकली एरिया हुआ कितना, राइट एंगल ट्रायंगल है 1/2 ऑफ सी डी इंटू ऑफ ई डी। मुझे सी डी दिया हुआ ई डी निकालना है, कैसे निकलेगा? अगर आप इसमें लगाएं पाइथागोरस इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, क्या बोलोगे आप? सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ सी डी का होल स्क्वायर। क्लियर? ये समझ आ रहा है ना क्यों आया था 32/17? ये पीछे देखिएगा वीडियोस में सारा बता रखा है मैंने। 4x था, x की वैल्यू कितनी आई थी, 4k था, k की वैल्यू कितनी है 8/√17। तो स्टूडेंट सी कितना हुआ, सी कितना हुआ 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई का होल स्क्वायर प्लस 32/√17 इसका होल स्क्वायर। दिस बिकम्स 100 माइनस ऑफ 1024 डिवाइडेड बाय 17, इसका अंडर द रूट, और ये किसके बराबर है डी के, तो डी कितना आ गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1700 माइनस 1024 डिवाइडेड बाय 17। तो 1700 में से जब आप ये घटाएंगे तो कितना आएगा 676 डिवाइडेड बाय √17, तो ये कितना आ गया 26/√17 निकल गया। अब कुछ नहीं करना, बड़ा आसान क्वेश्चन बन चुका है। हाउ मच 1/2, सी डी कितना है 32/√17, और ये कितना है 26/√17, 13। तो 13 × 39 390 प्लस 13 दूनी 26/17, यानी कितना 416/17। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अभी बीटेक मच में मिल रहे हैं सनी सर के साथ, आपको जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं, ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में मुझे तो लगता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही मिलता जुलता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स, यानी अगले 2 क्वेश्चन हमें इस डायग्राम के थ्रू करने हैं। क्या दिया, ABCD इज अ सर्कल विद सेंटर O। ABCD क्या है, आपके पास ABCD एक सर्कल है जिसका सेंटर O दिया हुआ है। टेकिंग OC इज अ डायमीटर, OC आपको डायमीटर दिया हुआ है, OC एज अ डायमीटर OC। ओके, डायमीटर अ सर्कल इज नोन एज शोन इन द फिगर, मतलब OC क्या है मेरे पास एक छोटा सर्कल है जिसका डायमीटर OC है मेरे पास। लेट OB 7 सेंटीमीटर, OB कितना दिया 7 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 7, ये भी कितना होगा 7, और ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। मुझे क्या बताना है
एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। करिए प्लीज, ट्राई करिए। चलिए देखो क्या दिया है। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, देखो भाई ये सर्कल, सर्कल है ना, रेडियस कितना होगा 7/2, इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 77/2 हो गया। ठीक है, 77/2 हो गया। अब मुझे क्या दिया है, अब मुझे क्या दिया है, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये वाला जो सेकंड शेडेड रीजन है, ये क्या करोगे आप, देखो एक सेमी सर्कल है, ये आपके पास क्या होगा, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। अगर पूरे सर्कल में से, देखो ये कितना है 7 7, ये भी 7 है। पूरे सर्कल में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आएगा, दैट्स इट, आएगा ही आएगा। क्लियर है, फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए प्लीज। सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है क्या ये, ठीक है। सो पूरे सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 22/7, 7 इंटू 7 माइनस ऑफ, अब इसका एरिया कितना होगा 1/2 इंटू 7 इंटू 7, कुछ ऐसा ही होगा, नोट कीजिए। ओ सॉरी 7 इंटू 7 नहीं, बेस मेरे पास कितना है, बेस मेरे पास 14 है यहाँ पे, बेस यहाँ पे 14 है, तो कितना आ गया, तो ये कितना हुआ देखो 11, 7 7 कटा 11/7, 77 माइनस ऑफ 49। ठीक है, चलिए करिए इसको ज़रा फटाफट, कितना हो गया 77 माइनस ऑफ 49, क्या है 28 हुआ, 28 बना, तो ये कितना होगा 77/2 प्लस हाउ मच 28, तो 77 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 2, 7 5 12, 7 6 13, 120 प्लस 13 133 डिवाइडेड बाई 2, 66.5 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट इसको ज़रा, इजी था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बहुत आसान था ये, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडिड रीजन विद द एरिया ऑफ नॉन शेडिड रीजन। देखो ऐसा कुछ दिया अपने को, ये शेडिड रीजन है मेरे पास, है ना, विद रेडियस 7, मतलब इस पूरे शेडिड रीजन में से नॉन शेडिड रीजन निकाल दो, फिर दोनों का मुझे रेशियो बता दो, ये बताना बेसिकली। देखो अगर मेरे को नॉन शेडिड रीजन चाहिए, नॉन शेडिड रीजन, नॉन शेडिड रीजन कहाँ से निकलेगा मेरे पास, अगर मैं टोटल एरिया में से, टोटल एरिया में से मैं माइनस कर दूं शेडिड रीजन, टोटल एरिया में से अगर मैं शेडिड रीजन माइनस कर दूं आ जाएगा मेरे पास, टोटल एरिया क्या होगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ, अभी शेडिड रीजन का निकाला मैंने 133/2 आया, 133 आया, कितना है 133, हाँ 133 आया, तो 66.5 आया मेरे पास। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि सर्कल के, तो माइनस ऑफ 133/2 विच इज 154 माइनस 133/2, हाउ मच 308 माइनस ऑफ 133/2। फटाफट इसको माइनस करो, मुझे आंसर बता दीजिए फटाफट प्लीज, इसे माइनस कीजिए, आंसर बताइए। देखो एंड में 5 आएगा, 175/2 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, शेडिड एंड नॉन शेडिड, शेडिड का कितना आ गया मेरे पास, क्या बताना है रेशियो द एरिया ऑफ शेडिड रीजन टू द नॉन शेडिड रीजन। शेडिड का कितना है मेरे पास 133/2 और नॉन शेडिड का कितना 175/2, 7 से काटो जरा 19 और ये 25, 19/25, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए फटाफट जरा वीडियोस को। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे पास नेक्स्ट स्क्रीन पे, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।
चलिए क्या दिया देखो मेरे को, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 डायग्राम्स, मेरे को एक ही है, नेक्स्ट हम अगली बार करेंगे। लेट 2 पैरेलल लाइंस एक्सिस पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, एंड आर एस इज 3 सेंटीमीटर, कैन बी परपेंडिकुलर टू होरिजन, मतलब 90 डिग्री दिया हुआ मुझे ए बी एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी एस एंड क्यू एम, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या पॉइंट एम है, एंड एम एन इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस, एम एन इट इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। अच्छा, वट इज द लेंथ ऑफ एम एन, एम एन की लेंथ कितनी होगी बताओ मुझे, एम एन की लेंथ कितनी होगी। आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है वन बाय, अगर ऐसा कुछ हो देखो पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन इज पैरेलल टू आर एस, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी, बिल्कुल होती है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूँ, एम एन या 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1 अपॉन आर एस, हो सकता है 1 अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 3, कितना आएगा 3 प्लस 5 बाई 15, सो 1 बाई एम एन कितना आ गया मेरे पास 8 बाई 15, यानी कितना आ गया 15 बाई 8, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, बहुत अच्छा लेक्चर था स्टूडेंट, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। क्लियर, अब मैं आपको उस कोर्स के बारे में बता दूं, ठीक है, जिसके बारे में बता रहा हूँ, क्रैक सीडीएस एग्जाम विद विपीडिया। ठीक है, आपके पास स्टडी मटेरियल आ गया, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आ गई, डाउट सेशन सॉल्विंग आ गया, एक्सपर्ट आपके पास टीचर्स हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, फ्री मेंटरशिप है, 7837773651, कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। चलिए फटाफट देख लेते हैं हम ज़रा जो भी हमारे डिफेंस के एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे सारे एग्जाम्स की हम तैयारी कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है हमारे पास। ठीक है, वीडियो कोर्सेज की बात करें, ये सारे के सारे वीडियो कोर्सेज हैं। आप सीडीएस की बात कर सकते हैं, आप एफकेट की बात कर सकते हैं, ओटी हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस भी आपके पास है, आप क्वांट का अलग से ले सकते हैं, करंट जीके, स्टैटिक जीके, मेंटरशिप हो सकती है आपके पास, इंडियन इकॉनमी। ठीक है, सीडीएस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया। ठीक है, एफकेट के सीडीएस के वार्म अप कोर्सेज हैं। तो यहाँ पे पूरा इसका कोर्स का लिंक दिया हुआ है, एक बार जाइए ओवरव्यू कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।